नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 29 जुलाई 2025 और दिन आज हो गया मंगलवार का, ट्यूसडे का। आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपके आजादपुर मंडी में लहसुन की चलती और बनती नजर आ रही है और कैसा माहौल है, क्योंकि बारिश जबरदस्त हुई है और लगभग 2 घंटे जो है अच्छी बारिश हुई है। फिलहाल बारिश नहीं है, लेकिन मौसम बारिश का एकदम से बादल घिर के आते हैं तो लगता है कि बारिश फिर होगी। तो पहुंचे बाबूजी के बाद। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है दीपक जी? बढ़िया बाबूजी, आप सुनाइए। बस बार आप सामने दरिया तो देख ही रहे हैं। खूब सही बात है सुबह 7 बजे से अप्रोक्सीमेट बारिश चालू हुई है। जी। जो थोड़ा दुकानदारी का टाइम होता है जी वो सब बारिश ने ही निकाल दिया। जी। अभी धूप खिली और दोबारा फिर बदल सा आ गया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एकदम से ऐसा लगता है कि धूप हो जाएगी बाबूजी, हाँ, फिर एकदम से ऐसा लगता है बारिश आएगी। बिल्कुल। अभी देख, अभी ठंडी हवा है, लेकिन अभी 5 मिनट पहले सूरज भगवान जी फिर सामने नजर आ रहे थे, जी। लेकिन हट के आती उन्होंने बादलों ने उन्हें अपने पास ढक लिया ढक बाबूजी। लिया। वो बाबूजी मौसम को बहरूपिया कह दे। ये मौसम को ये मौसम क्या, वैसे तो ये संसार ही बहरूपिया है। क्या बात है बाबूजी, ये तो आज बहुत गहरी बात बोल दी आपने। आजकल दिखने में और सामने और पीछे और सही बात तो है है। बाबूजी। इसी तो तरह हमारे लहसुन में भी हो रहा है, हाँ जी बाबूजी। क्योंकि माल की इतनी आवक भी नहीं है, जी लेकिन ग्राहकी भी नहीं है। बिल्कुल। आज की डेट में मेरे ख्याल से वो 8-10 गाड़ी अप्रोक्सीमेट है, जी जिसमें पंजाब भी है, जी। एक दो टेम्पो, 2-3 टेम्पो उसके आपके हरे इसके हिमाचल के भी हैं, जी 2-3 गाड़ी दो एक गाड़ी यूपी की हैं, 2 जी गाड़ी एमपी की हैं। इसी जी तरह मिला के सब कुछ है। जी तो पूरी मिली जुली सरकारें आई हुई हैं सब, जी जी लेकिन बिक्री में केवल अच्छे जो माल है वो तो कुछ बिक जाए जिनको जरूरत है। बाकी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सुनसान है, जी। क्योंकि मौसम है ना, पूरा गीला है। नीचे बिहारी लोगों को पूरा लगाने की जगह नहीं, बिल्कुल बाबूजी। जो उनकी अपना दुकानदारी थोड़ी होती है और फर्क पड़ जाता है। जी बाबूजी। और उनको भी बाबूजी बारिश आती है तो यहाँ पे शरण लेनी पड़ती है तो फड़ों क्या में। क्या करें, उनको तो जहां मिलेगी जगह वहां थोड़े बेचारे रोक लेंगे। सही बात है। तो बाबूजी फिलहाल अगर हम एक सप्ताह की बात कर लें, बाजारों में क्या कुछ माहौल रहा है? कोई बाजार में तेजी या मंदी का माहौल नहीं रहा है। हम्म सामान्य बाजार चलते आ रहे हैं। हम्म। 2-3 रुपए 5 रुपए कम की तरफ तो देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा की तरफ नहीं। बाबूजी उसके पीछे कारण क्या है? कारण देखो, इस समय मैंने बताया था, एक तो वैसे भी अगर आप पिछले 2-3 सालों का भूत उतार दें तो हमेशा ये हाल होता ही था। जी जी हर सालों में ऐसा ये होता था। आपके मई जून जुलाई जी बाबूजी। जाकर ये अगस्त में जाके थोड़ी सी बारिशों के बाद आपकी बिक्री में थोड़ा सा सुधार होता था। और इस समय देखो हर जगह लोकल मार्केट्स में माल है। जी बाबूजी। हरियाणा है, पंजाब है, जो दिल्ली की सराउंडिंग मार्केट्स है, यूपी है। जी तो ये 100 किलोमीटर के दायरे में ही माल निकलने चालू हो जाते हैं। अब बिल्कुल। पंजाब कहाँ से कहाँ, फिरोजपुर से लेकर आप पंजाब का बॉर्डर शुरू होता है तो वहां से माल निकलते हैं। हरियाणा के माल यहाँ सोनीपत से आगे चले जाओ, करनाल, कहाँ तक आप आगे तक हिसार बढ़ते हैं। विसार जहाँ चले जाओ वहां तक निकलते हैं। अंबाला तक बाबूजी। अंबाला इस पूरा बेल्ट ही है, हाँ तो वहाँ लोकल भी माल निकलते रहते हैं। ये फर्क तो पड़ता है। जी। आपके जैसे अंबाला ना होके करनाल हो गया, इंद्री हो गया, इन जगहों में काफी माल होते हैं। बिल्कुल। बाबूजी इस बार साउथ से कुछ उम्मीदें बन रही हैं क्या? साउथ से उम्मीद किस बात की? अभी तो देखो वहां पर जो ऊटी का बीज जा रहा है, जो पिछले साल तेजी थी वो ऐसी तेजी नहीं है, किसान ध्यान से ले रहे हैं। और इधर जो श्रीनगर का जो बीज है वो आपके हिमाचल वाले ले रहे हैं। बाकी इनकी रिटेल बिक्री तो होती नहीं, ये रिटेल में बिके फॉर सीडी बिकता है। ये खाली रिटेल में कोई 10-20 कट्टे 50-100 कट्टे मंडी से बिक जाए तो कोई बिकना नहीं कहते। हाँ, हिमाचल कम आ जाएगा तो उसकी डिमांड उठेगी। बाबूजी ये सुनने में आ रहा है कि 50-60% तक स्टॉक हुआ है। नहीं, अच्छा बाबूजी। जो अभी तक अगर कोई स्टॉक मैं नहीं समझता हुआ है, अगर कोई 10-15% हुआ भी है तो ज्यादातर तो माल किसान के हाथ में है। जी जी। व्यापारी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो
इतने भले सस्ते भाव भी मिल रहे हो तो माल को लेके रखे। हम्म, और मैंने आपको काफी टाइम से कहा था कि बारिशों के बाद देखिए, अब ये बारिशें जब खत्म होंगी तो देखिए क्या माहौल निकलता है। बिल्कुल। और जिसके बाद क्वालिटी पे भी कुछ फर्क क्वालिटी पड़ता है। क्वालिटी पर जो माल बिगड़ने वाले होते हैं वो बिगड़ने चालू हो जाते हैं, जी जो टिकाऊ हैं वो टिके रह जाते हैं। जी। फिर जो होते हैं जो स्टॉकिस्ट आते हैं फिर वो अपना गणित निकालते हैं, क्योंकि अभी नहीं पता लग पाता कि इसमें से अच्छे माल कितने रहेंगे और कितने हल्के रहेंगे। वैसे बाबूजी पिछले 4 सालों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे जो दर्शक है, हमारे किसान व्यापारी भाई है, वो महत्वाकांक्षा रखते हैं दिवाली के आसपास मालों को निकालने की। लेकिन ऐसा है ना, ये बात ठीक है कि अब आपके 1 महीने के बाद बिक्री में अच्छा सुधार आ जाएगा, क्योंकि हर जगह जितने भी हैं स्टॉक वो थोड़े थोड़े कम होने चालू हो जाते हैं। जी जी। तो मैंने आपको बताया कि ज्यादा जो माल है, भले वो हरियाणा है या भले आपका हिमाचल भी है, पहले हिमाचल में व्यापारी लेकर माल आपका साउथ में काफी स्टॉक करते थे, जी 500 700 800 गाड़ी तक स्टॉक होती थी। जी। तो इस बार जो ज्यादा माल है वो व्यापारी के हाथ में ना होकर किसान के हाथ में है। और किसान आपका ये देखिएगा, सितंबर में वो अपने वहां से माल निकाल देते हैं, क्योंकि सितंबर से पहाड़ों में ठंड चालू हो जाती है, तो तब वो माल को निकालता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि उस समय बाजार तेज रहेगा। जी जी। मतलब मेरी अपनी पर्सनल हाँ व्यक्तिगत राय है। सही है बाबूजी, बिल्कुल। और ये माहौल जो बाजारों के है ये भी ऐसे चलेंगे, हफ्ता 10 दिन ऐसे ही चलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आज अगर 5 दिन भी 7 दिन दिल्ली में माल नहीं आता तो दिल्ली में इतना स्टॉक पड़ा हुआ है। क्यों, अब दिल्ली की मंडियों के साथ साथ और सराउंडिंग मंडियां ना, वहां भी डायरेक्ट माल खूब आते हैं। बाबूजी 11-12 मंडियां हैं। भाई बड़ी मंडियों को गिन लोगे, गाजीपुर गिन लोगे, हाँ केशवपुर गिन लोगे, ओखला जी गिन लोगे, जी। इन मंडियों में भी बहुत ज्यादा माल आता है। ये तो दिल्ली की मंडियां मैं बता रहा हूँ, नसीरपुर में जाता है तो ये, द्वारका में भी है हाँ बाबूजी। ये देखो वो छोटी है, बड़ी हाँ मंडियां तो ये 3 ही गिनी जाती है जी, ओखला, गाजीपुर और ये अपना केशवपुर केशवपुर। और आजादपुर। चार। अजादपुर तो सबसे बड़ी है ही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये आजादपुर के निकले हुए पार्ट हैं, तो इससे मतलब बड़ा फर्क पड़ जाता है। बाबूजी थोड़ी सी क्वालिटी हम दिखा देते हैं, कैसी क्वालिटी आज अपने पास पहुंची है। जी मार्कर हाँ जी। ये वाला कहाँ का है। ये सब हिमाचल है। अच्छा जी। और क्या भाव मान सकते हो बाबूजी। इनकी पोजीशन यही 100 110 के बीच में। ये वाला भी सेम ही माल है। हाँ हाँ, थोड़ा सा 19-20 है, 100 से लेकर 110 रुपए, जी। 50 रुपए से 55 रुपए। ये वाले बाबूजी कहाँ के माल है ये। ये हरियाणा। ठीक है। ये 35 रुपए से लेकर 40-42 रुपए ये छोटे वाले माल। जी। हाँ, बाबूजी छोटे मालों की वैसे बिक्री कैसे बनी हुई है। ये छोटे माल ही ज्यादातर कली बना के बिहारी लोग बेचते हैं। जी बाबूजी। तो बाबूजी इलाकों के हिसाब से एक बार जनरल पोजीशन बताओ, हिमाचल से शुरू करके। हिमाचल आप गिनिए 100 रुपए से 120 रुपए, जो कि 110 से 20 वाले माल कम है। और थोड़े मीडियम टाइप में वो 80 75-80 से चालू हो जाते हैं। जी। और जो गोली है वो 55-60 रुपए से हिमाचल में। हिमाचल। इसी तरह यूपी में ऊंचे में 60-70 रुपए, 70 में बहुत अच्छे माल मिल जाते हैं। बाकी हल्के 40-45-50 जैसा ये माल दिख रहे हैं। जी। और इसी तरह एमपी में जो बढ़िया ऊटी है उनकी पोजीशन 100 रुपए से कम नहीं है, लेकिन ज्यादातर वो भी ये G2 वाले माल है, 40-35 40-45 रुपए भी, जैसे वो बैठे हैं वो 50-52 रुपए। जी बाबूजी। और बाबूजी हमारे कोटा छिपा के माल सब सेम, एमपी और कोटा छिपा सेम ही गिनो। सेम। यूपी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। यूपी थोड़ा हल्केपन पे हो जाता है, क्योंकि कली उसकी बहुत ज्यादा बारीक होती है। जी। बाकी पंजाब आज मेरे ख्याल मार्केट में जब है 2-3 गाड़ी है पंजाब की भी, आज पंजाब की 3 गाड़ी के करीब तो है मेरे ख्याल, 2-3 गाड़ी है। तो पंजाब थोड़ा सा कुछ रंगत में हल्का लग रहा है, लेकिन अच्छे माल तो वो 70-75 रुपए बिकते हैं। बाकी ज्यादातर वही 35-40-45-50 20-25 तो गोली बिक जाती है। 25 रुपए की कल गोली बिकी थी, अच्छी गोली बिकी थी। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है
चलते चलते क्या कहोगे दर्शकों को? धीरे धीरे अपना माल किसान भाई जरूरत के हिसाब से निकालें। बहुत ज्यादा तेजी मुझे नजर नहीं आती है। हल्के मालों पर विशेष ध्यान दें कि उनको ना रोकें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। RM ट्रेडिंग कंपनी, A ब्लॉक 279, जी आजादपुर मंडी। आपका पिंकी भाई। जी। और बाबूजी चाय बिल्कुल सही टाइम पे आई है ना? हाँ।